नमस्कार, मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन होता है क्या? ठीक है, रिप्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन नीट में आपका 4 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन 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 होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इज द biological process in which living organism create one kind of individual called as reproduction। तो देखेंगे क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट वन काइंड ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। क्या है? तो रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही इंडिविजुअल्स को, ऑफस्प्रिंग्स को प्रजनन करते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शंस करते हैं, रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शंस के बाद हम देखेंगे ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता क्या है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट में आपका सबसे पहले रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में आपका ओवम बनता है। तो आपका दो होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में और आपका oogenesis होता है फीमेल में। तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, oogenesis से आपका ओवम बनता है। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है आपका इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन। अब आपका इंसेमिनेशन होता क्या है। इंसेमिनेशन होता है आपका ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। तो आपका इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट। तो आपका स्पर्म का वेजाइनल ट्रैक्ट में जाना इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन अगर हो गया तो इंसेमिनेशन के बाद आपका होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका होता है जायगोट फॉर्मेशंस। जायगोट फॉर्मेशंस क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं, फिर आपका जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट के बाद क्या होता है? जायगोट के बाद आपका माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है और आपका बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो आपका ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है, ये आपका इम्प्लांट होता है आपका एंडोमेट्रियम वॉल में। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट हो गया। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन के बाद होता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो गेस्टेशन पीरियड आपका 9 मंथ होता है। 9 मंथ, जहां पर आपका क्या होता है कि आपका जो
मतलब गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ में क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट हो गया, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ होता है। और वैसे ही अगर एवरेज देखा जाए तो 37 टू 42 वीक होता है, 37 टू 42 वीक, 37 टू 42 वीक, और एवरेज लेते हैं हम तो 40 वीक होता है आपका गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अब गेस्टेशन पीरियड के बाद आता है आपका पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन क्या होता है, पार्च्यूरेशन आपका पार्च्यूरेशन होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, आउटसाइड फीमेल बॉडी, डिलीवरी ऑफ बेबी आउटसाइड फीमेल बॉडी। ये हो गया आपका पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू से अंत तक, गैमेट के बनना से लेकर के डिलीवरी ऑफ बेबी तक। सबसे पहले हम क्या देखें, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, दैट इज मेल, एंड oogenesis दैट इज आपका oogonia से आपका ओवम बनना, दैट इज नोन एज द oogenesis, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। आपका स्पर्म का वेजाइना में जाना, दैट इज नोन एज द इंसेमिनेशन। उसके बाद इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट। जब आपका फ्यूज हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट तो आपका जायगोट बनेगा, ठीक है। जायगोट बनने के बाद आपका उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जायगोट का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। फिर ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूटेराइन वॉल, यूट्रस का वॉल जो होता है आपका 3 वॉल, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सबसे जो इनर लेयर होता है एंडोमेट्रियम, वहां पर जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट के बाद क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड बोले तो उसका डेवलपमेंट, बच्चा का डेवलपमेंट के लिए 9 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है, 9 मंथ का पीरियड होता है, जो कि ऑन एन एवरेज 40 वीक होता है, ठीक है, बोले तो 280 डेज। फिर क्या होता है आपका पार्चुरेशन, दैट मींस डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, बाहर निकल गया बेबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रिमार्केबल डिफरेंस, मेल एंड फीमेल में, बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल में आपका डिफरेंस क्या होता है, तो हम देखेंगे कि मेल जो होता है, मेल आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म, सॉरी पहले फीमेल देखते हैं। फीमेल में क्या होता है कि आपका जो ओवम होता है, ओवम प्रोडक्शन ceases at the age of around 50। तो क्या होता है कि महिला में आपका ओवम का बनना 50 ईयर में बंद हो जाता है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज नॉन एज मेनोपॉज, ठीक है। यहां पर क्या होता है, 50 साल के बाद महिला लोग में आपका ओवम का बनना बंद हो जाता है। ये हो गया आपका एंडिंग फेज, आपका एंडिंग फेज, ठीक है। एंडिंग फेज को हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो बताइए कि आपका स्टार्टिंग फेज को क्या बोलते हैं, जहां स्टार्टिंग फेज ओवम प्रोडक्शन का स्टार्टिंग एज को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग स्टेज को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका मेनार्क। तो जहां पर जिस स्टेज में बनना स्टार्ट होता है उस स्टेज को बोलते हैं मेनार्क, और जहां पर बनना खत्म होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो हम क्या देखें कि फीमेल में आपका ओवम का बनना 50 एज में आपका खत्म हो जाता है, जबकि मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड एज।
क्या होता है, मेल में जो उसका गैमेट्स होता है, स्पर्म, हमेशा बनते रहता है, इवन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी मेल जो रहता है, मेल में आपका स्पर्म बनता रहता है, जबकि फीमेल में 50 साल के बाद आपका बंद हो जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज। और यहाँ पर मेल में आपका स्पर्म हमेशा बनते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है आपका टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, दूसरा आता है आपका एसेसरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका आता है एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी, एसेसरी डक्ट, आपका एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, और होता है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एसेसरी डक्ट्स में क्या आता है, एसेसरी ग्लैंड में क्या आता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या आता है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे एसेसरी डक्ट। ठीक है, क्या देखेंगे हम, एसेसरी डक्ट, एसेसरी, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। फिर यहां पर देखेंगे आपका एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। फिर देखेंगे आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, एसेसरी डक्ट में आता है आपका रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। ठीक है, दूसरा आता है आपका वासा एफरेंसिया, एफरेंसिया। तीसरा आता है आपका एपिडिडियमिस, एपिडिडियमिस। चौथा आता है आपका वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। आगे देखते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आपका क्या क्या आता है, एसेसरी ग्लैंड में आता है आपका सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। तीसरा आता है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखेंगे इसका कितना नंबर कितना होता है। सेमाइनल वेसाइकल आपका 2 होता है, आपका प्रोस्टेट 1 होता है, और आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है आपका पेनिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम टेस्टिस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेस्टिस। टेस्टिस क्या देखेंगे हम, टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले साइज होता है कैसा है, शेप। टेस्टिस का शेप होता है ओवल। ठीक है, साइज, साइज कितना होता है, साइज होता है लेंथ में आपका, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, और आपका विड्थ कितना होता है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कवरिंग क्या होता है, कवरिंग आपका डेंस टिश्यू, डेंस टिश्यू होता है। ठीक है, डेंस टिश्यू होता है। अब टेस्टिस के बाद देखेंगे लोकेटेड, लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन। ठीक है, टेस्टिस का लोकेशन देखेंगे तो टेस्टिस लोकेटेड, लोकेटेड, लोकेटेड आउटसाइड, आउटसाइड abdominal cavity, abdominal, abdominal cavity within a pouch, within a pouch called as scrotum, called as scrotum। ठीक है, आपका एक स्क्रोटम, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में टेस्टिस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लोअर देन
लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना कितना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपका जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर कम क्यों होता है, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज रीजन क्या है, रीजन फॉर आपका फॉर गैमेटोजेनेसिस, आपका गैमेट स्पर्म का बनने के लिए, आपका जो स्क्रोटम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। testis has about 250 compartment जिसको क्या बोलते हैं, कॉलेज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है, इसमें आपका 2 to 3 सेमिनिफेरस, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो आपका 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, उसमें आपका 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में आपका 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या भाई, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपका स्पर्म बनता है, स्पर्म प्रोडक्शन अकर। आपका स्पर्म बनता कहाँ है, तो स्पर्म बनता आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Each seminiferous tubule is lined two cells। नाम बताओ, पहला का नाम है आपका मेल जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा जिसका नाम क्या है, सर्टोली सेल, जिसको और एक नाम है, जिसका नाम है आपका नर्स सेल। तो नाम से पता चलता है, क्या पता चलता है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आपका स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और आपका सर्टोली सेल्स, आपका नर्स सेल, इसका नर्स का काम क्या होता है, आपका प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल। तो आपका नर्स सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, मेल जर्म सेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं the region outside seminiferous tubule, the region outside seminiferous tubule क्या बोलते हैं उसको, the region outside seminiferous tubule called as interstitial space। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। जब इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा भाई लोग, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल
और जिसको और एक नाम है जिसका नाम है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग सेल करता क्या है, तो आपका टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन बनाता है, आपका एंड्रोजन फॉर्मेशन। आपका एंड्रोजन का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो आपका टेस्टिकुलर हार्मोन है एंड्रोजन, जिसका फॉर्मेशन आपका लीडिंग सेल में होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेल एसेसरी डक्ट। क्या देखते हैं, मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट में क्या देखे थे हम लोग, तो मेल एसेसरी डक्ट में देखे थे हम रेटे टेस्टिस। दूसरा क्या देखे थे हम, देखे थे वासा एफरेंसिया। तीसरा हम क्या देखे थे, हम देखे थे एपिडिडियमिस। चौथा हम क्या देखे थे हम, आपका वास डिफरेंस। ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट में देखें रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडियमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पर स्पर्म बनता है। ठीक है, ये आपका ओपन कहां पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन कहां पर होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका ओपन होता है रेटिटेस्टिस में। ठीक है, अब रेटिटेस्टिस ओपन कहां होता है, रेटिटेस्टिस ओपन होता है आपका वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया। अब वासा एफरेंसिया ओपन कहां पर होता है, वासा एफरेंसिया ओपन होता है आपका एपिडिडियमिस। ठीक है, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद रेटिटेस्टिस किया, रेटिटेस्टिस को वासा एफरेंसिया गया, वासा एफरेंसिया के बाद एपिडिडियमिस में पहुंचा, और एपिडिडियमिस के बाद ये आपका बॉडी से बाहर निकलेगा, जहां पर आपका वास डिफरेंस में जाएगा, ठीक है, वास डिफरेंस में जाएगा। और वास डिफरेंस के बाद आपका क्या होगा कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर को लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर जो वास डिफरेंसिया है वो लूप्स बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये जो है आपका वास डिफरेंस रिसीव करेगा, रिसीव डक्ट, कहां से, डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, क्या हुआ कि आपका वास डिफरेंस जो है यूरिनरी ब्लैडर के चारों लूप्स बना लिया, फिर लूप्स बनाने के बाद क्या किया कि डक्ट को सेमाइनल वेसाइकल जो कि एसेसरी ग्लैंड है वहां से उस डक्ट को रिसीव किया, फिर क्या किया, यूरेथ्रा में ओपन किया, ओपन इन यूरेथ्रा। फिर क्या किया, उस डक्ट को क्या किया आपका यूरेथ्रा में ओपन किया, और जिसको हम इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। अब इजेकुलेटरी डक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इजेकुलेटरी डक्ट क्या करता है। इजेकुलेटरी डक्ट क्या करता है, तो इजेकुलेटरी डक्ट किसके मिलने से बना, तो पहला यूरेथ्रा प्लस में आपका सेमाइनल वेसाइकल प्लस में आपका वास डिफरेंस। ठीक है, यूरेथ्रा प्लस सेमाइनल वेसाइकल प्लस वास डिफरेंस तीनों मिलकर के क्या बनाया, इजेकुलेटरी डक्ट। अब इजेकुलेटरी डक्ट क्या करता है, ये कॉमन पासेज है। क्या है, कॉमन पासेज, क्या भाई, कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म इजेक्शन, स्पर्म एंड यूरिन। आपका कॉमन पाथवे है आपका स्पर्म एंड यूरिन के लिए।
फिर इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट आपका बाहर निकल जाता है। आपका इजैकुलेटरी डक्ट जो है आपका, जिसमें कॉमन पाथवे है स्पर्म एंड आपका यूरिन का, वो आपका इससे आपका स्पर्म जो है, स्पर्म एंड यूरिन आउटसाइड बॉडी, आपका आउटसाइड बॉडी आ जाता है स्पर्म और यूरिन, किसके थ्रू? आपका इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर से आपका आउटसाइड बॉडी होता है, जिस स्ट्रक्चर से होता है स्पर्म एंड यूरिन, जहां से बाहर निकलता है, एग्जिट आउट, जिसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, मीटस। इससे आपका आउटसाइड बॉडी, ठीक है, आपका आउटसाइड बॉडी आ गया, ठीक है, स्पर्म और यूरिन दोनों, ठीक है। अब आता है आपका, अब आता है आपका पेनिस। क्या है? आपका पेनिस। अब हम बात करेंगे पेनिस का। पेनिस, पेनिस, पेनिस क्या होता है? बताओ, पेनिस क्या होता है? पेनिस होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये आपका बना किससे होता है? मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, आपका स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना रहता है। अब वो इरेक्टाइल टिश्यू होता कौन कौन सा है? तो आपका इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है टू टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, टू टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। आपका इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है टू टाइप का होता है। नाम बताओ। पहला का नाम है आपका कॉर्पस, पहला टिश्यू इरेक्टाइल टिश्यू का नाम है आपका इरेक्टाइल टिश्यू का नाम हो गया आपका कॉर्पस कैलोसम, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जिसका नाम हो गया आपका